हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है अबाउट कंटेंट रेगुलेशन, न्यूज़ का कंटेंट रेगुलेशन। तो ये टॉपिक आपकी यूपीएससी के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, आपके एसए एंड एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि एज सिटीजन्स ऑल्सो हमको थोड़ा कंसर्न होना चाहिए कि हमारे न्यूज़ चैनल लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले जो एग्जांपल्स आपको कोट करने चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए, वो है फर्स्ट इज़ द सुदर्शन टीवी। सुदर्शन टीवी ने रिसेंटली एक अपना प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने यूपीएससी जिहाद के बारे में बात की और कैसे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं उसके बारे में ये बात की थी। और दूसरा जो हमारा बात है उसमें दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस ने अभी ये बात सामने लाई है कि रिगिंग ऑफ टीआरपीज हो रहा है और जिसमें रिपब्लिक टीवी भी फंसा है। तो अब बात यह है कि हमारे कंट्री में कंटेंट की रेगुलेशन कैसे होती है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे स्टेक होल्डर अप्रोच। तो इसमें हमारे 3 स्टेक होल्डर्स हैं। फर्स्ट स्टेक होल्डर हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, दूसरे स्टेक होल्डर हमारे गवर्नमेंट हैं, तीसरा स्टेक होल्डर हमारा ट्राई है जो कि है टेलीकॉम रेगुलेशन। अब इसमें ब्रॉडकास्टर्स का क्या स्टेक होल्डर है। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने एक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल बनाया है। ये बात आप जानिए कि सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने मिलके एक अपना काउंसिल बना रखा है। उन्होंने अपने कोड्स एंड एथिक्स, कुछ गाइडलाइंस उन्होंने खुद से रेगुलेट खुद सेट किया हुआ है एंड खुद ही रेगुलेट भी करते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो सेल्फ रेगुलेशन पे ही काम करता है, पर खाली सेल्फ रेगुलेशन पे नहीं काम करता, इसमें गवर्नमेंट भी आती है। अब गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है हमारे केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट जो कि 1993 में आया था, उससे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि इसकी मेजर मिनिस्ट्री है, वो मोस्टली केसेस इनको ही ट्रांसफ़र कर देती है, जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल्स है उनको ही ट्रांसफ़र कर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि द लेवल ऑफ ट्रस्ट कितना ज़्यादा है इन दोनों के बीच। मतलब कि जो हमारा सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी अभी तक काफ़ी हद तक अच्छा ही चल रहा था। बट अभी बिकॉज ऑफ द सुदर्शन न्यूज़ कंट्रोवर्सी बहुत सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो अलग हो गए हैं और इन्होंने एक नई फेडरेशन बना ली है ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के नाम से। उन्होंने अपने कोड्स भी बना लिए हैं, अपनी गाइडलाइंस बना ली हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ट्रैवेसिटी हो गई। तो एक तरफ हमारी ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल है, एक तरफ हमारी ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन है। तो यार इसमें आप कॉमर्स विदाउट मोरालिटी जो कि गांधी जी का वन ऑफ द 7 सिंस हैं वो भी कोट कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि इन लोगों को कोई भी लेजिटिमेट मतलब लेजिस्लेचर की तरफ से इनको कोई बैकिंग नहीं है और अब ऐसा सेल्फ रेगुलेशन का सिस्टम हमको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड यही है कि सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम अभी तक तो ठीक ही चल रहा था, तो गवर्नमेंट कुछ कंसेंसस बना सकती है इनके बीच, कुछ लॉ बना सकती है जिससे कोडिफाई हो जाए, सारा गाइडलाइंस भी कोडिफाई हो जाए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ट्राई का। ट्राई दैट इज़ टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसका क्या जॉब है। अब इसने एक न्यू टैरिफ ऑर्डर निकाला था 2020 में। नाउ दिस वाज अ गेम चेंजर। नाउ व्हाई वाज इट अ गेम चेंजर, बिकॉज इसमें इन्होंने एक फ़िक्स कर दिया प्राइस। किस किस का सब्सक्रिप्शन फ़ी जो आप देते हो, जो भी आप देखते हो उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी देते हो, वो फिक्स कर दी। जो भी प्रिस्क्राइब्ड चैनल्स हैं आपके, जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड प्राइस भी कर दिया है। तो बेसिकली कहने का मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया है प्राइस को। तो वैसे ही कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छी बात हुई कि उनको सस्ता पड़ा हर चीज़। मतलब अब उनको केबल नेटवर्क सब कुछ बहुत ही सस्ता दामों पे मिल रहा है। लेकिन इससे ये हुआ कि जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स थे
उनका जो रेवेन्यू आता है, अब 70% ऑफ रेवेन्यू उनका एड से आता है। अब एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली ऐड उस जगह करेंगे जहाँ पे टीआरपी बहुत ज़्यादा होगी। तो जिस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐड मिलेगी एंड उसी चैनल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ मिलेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ द रीज़न कि इतनी सेंसेशनल न्यूज़ बनाई जाती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। फेक न्यूज़ बनाई जाती है, मुस्लिम हिंदू का मुद्दा उठाया जाता है ताकि टीआरपी इकट्ठी की जाए, और ये सब इसलिए ताकि रेवेन्यू मिल सके। अब बात ये है कि सिस्टम तो मुझे टूटता हुआ ही नज़र आ रहा है। इसका कुछ तो हमको पॉलिसी में कुछ तो चेंज लाना ही पड़ेगा इस सिस्टम को वापस से ठीक करने के लिए। एक तरफ टीआरपी भी रिग हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो चैनल्स हैं वो टीआरपी की तरफ भाग रहे हैं, सेंसेशनल न्यूज़ बना रहे हैं, फेक न्यूज़ लोगों को फीड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस है इसका थोड़ा पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए। I would love to know what are your views on this topic. As a whole, government को क्या करना चाहिए? What is the way forward? Please write in the comment section and we can have a good discussion. Thank you.